मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज आज दोस्तों डिस्कस करूंगा आपसे सिलेंडर हेड, पिस्टन किट, पिस्टन जो हमारा आईसी इंजन के पार्ट्स हैं। अभी एक हमारे पास यहाँ स्कूटी आई है जिसकी इनिशियल पिकअप और स्टार्टिंग दोनों ख़त्म है, स्टार्ट नहीं हो रही है और वाइट स्मोक कर रही थी। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। आपकी स्कूटी में भी ये चीज़ें हो सकती है, तो बन रहे वीडियो में वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका जो पिस्टन है स्टैंडर्ड का है, फर्स्ट टाइम स्कूटी का इंजन खुला है। ये देखिए इस पर कितनी प्ले है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये आमने से सामने दिख रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इसमें काफ़ी गैप है। तो ये जो पिस्टन है चल के क्या हो जाता है दोस्तों, वियर हो जाता है। वियर होने की वजह से इसका जो डाया कम हो जाता है और हमारा जो सिलेंडर का पिस्टन किट का जो डाया है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्लियरेंस आ जाती है। और होता क्या है, जितना भी इस पे यहाँ पे फ्यूल जलता है, कुछ जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपका इंजन चलता है, कुछ आपका वेस्ट होके जो सिलेंडर लाइनर की हेल्प से आपका क्रैंक शाफ्ट में चला जाता है, तो उससे हमारा लॉस है दोस्तों। और नंबर 2, जितना भी इंजन ऑयल जो हमारा सिलेंडर लाइनर में आता है लुब्रिकेशन के लिए ऑयल आता है, वो क्या करता है, पूरे सिलेंडर को लुब्रिकेट करता है। और वो क्या होता है, यहाँ से अगर गैप बन जाता है तो यहाँ से लिफ्ट करता है। लिफ्ट करने के बाद वो क्रैंक शाफ्ट में जो चैम्बर में जाने की बजाय क्या होता है, कंबस्शन चैम्बर में आ जाता है और यहाँ पे उसकी कंजप्शन स्टार्ट हो जाती है और वो जलना स्टार्ट कर देता है। जिससे क्या होता है, आपका इंजन ऑयल स्कूटी के जो या बाइक हो स्कूटी हो ऑयल सम्प में ख़त्म हो जाता है चैम्बर में, और पूरा जलने के बाद एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ मफलर सिलेंसर से आपका कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये कॉज रहता है। हमने स्टैंडर्ड से इसको क्या कर दिया, इसका थोड़ा डाया बढ़ा दिया है। डाया कितना बढ़ेगा इस पर, 0.25 mm, जिसको कहा जाता है 250 माइक्रोन। 250 माइक्रोन हमने इस डाया को बढ़ा दिया है। और यहाँ पे हमने यहाँ लिखा भी होता है दोस्तों, यहाँ पे 0.25 दिख रहा है आपको, 0.25 ये 250 माइक्रोन्स होता है। तो इसको अब हमने इस पर नया डाला है और हमने क्या किया, इसको रिबोर भी किया है, जिसकी वजह से ये देखिए दोस्तों बिल्कुल टाइट चल रही है। ये बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं है, इसमें बिल्कुल टाइट है। अब यहाँ पे एयर टाइट हो चुका है, तो इससे क्या होगा, अब आपका जो है पूरा प्रॉपर फ्यूल जलेगा, उसकी पूरी एनर्जी मिलेगी, पिस्टन को धक्का लगेगा, कहीं लॉस नहीं होगा। तो एक हमारा ये आपको हमने क्लियर कर दिया। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, वॉल्व, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व, जो 2 वॉल्व रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखाएं थोड़ा सा आप, ये जो हमारी क्या है वॉल्व सीट है, जो वॉल्व सीट है ये हमारी क्या है सीट, इसमें वॉल्व सीट यहाँ रहती है। और ये वॉल्व का जो फेस है यहाँ पे आपको दिख रहा है, फेस है, ये क्या है आपका बिल्कुल ख़राब हो गया है। यहाँ पे देखिए किस तरह से डिज़ाइन हो गया है। जो इसका नया वॉल्व है वो इस तरह का रहेगा, जो इसकी वॉल्व की फेस है 45 डिग्री पे जो एंगल कटता है बिल्कुल ओके है, यहाँ पे कट हो गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपका एयर फ्यूल चार्ज जो कंप्रेस होके जो टॉप पिस्टन जब टीडीसी पे पहुँचेगा, टॉप पे यहाँ पे पहुँचता है, ये पिस्टन आपका ये टॉप पे, इसको टॉप कहा जाता है टीडीसी। यहाँ पे पिस्टन जब पहुँचता है तो ये दोनों वॉल्व क्या रहते हैं आपके, बिल्कुल बंद रहते हैं, बिल्कुल ही बंद रहने चाहिए, जिससे क्या आपका प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए। जो एयर फ्यूल चार्ज अंदर आया है वो बिल्कुल कंप्रेस होकर उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर रहा था, वो लीक कर रहा था। लीक करने की वजह से क्या है, आपका इंजन की जो है स्टार्टिंग और इनिशियल पिकअप बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। तो ये भी हमारा एक तरीका रहेगा बताने का, यहाँ पे जो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों में कम खर्चे में वॉल्व के हमने क्या किया है, हेड के वॉल्व चेंज कर दिए हैं और साथ में ही पिस्टन को रिबोर करके किट को रिबोर किया है और पिस्टन को 250 माइक्रोन 2.25 जो है हमारा इसको इंक्रीज किया है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, नई वीडियो में दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आईसी इंजन जो हमारी असेंबली होगी, आईसी इंटरनल कम्बस्शन इंजन एंड स्पार्किंग इग्निशन इंजन, जो हम जो जिसे पेट्रोल इंजन कहते हैं। तो आज फिटिंग रहेगी और प्रॉपर फंक्शन भी बताता रहूँगा, आप देखते रहना आपने, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम, फंक्शन हमने इसमें बता दिए। अब हमारा चलेगा इसमें असेंबली आप कहाँ से कैसे करोगे। तो सबसे पहली असेंबली हमारी हम करेंगे हेड से स्टार्ट। जो हमारा सिलेंडर हेड है उसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, किस तरह से इनको फिट करना है और इनकी कैसे तरह टॉलरेंस रखने क्या तरीका रहेगा। तो बन रहे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि हर एक घर में एक इंजीनियर हो दोस्तों। तो बच्चों आपके साथ साथ हमारे जो फेसबुक साथी है वो भी सीखेंगे
कि किस तरीके से असेंबली होगी। तो आप ज़रा कैमरा यहाँ फोकस कीजिए बिल्कुल डीपली आके। तो हमारे पास यहाँ क्या रहता है, क्वार्टर लॉक वॉशर। ये क्वार्टर लॉक हमारे क्या है, वॉशरें हैं। और ये हमारी क्या है, स्प्रिंग वॉशर, जो हमारी क्या रहेगी हेड पे, यहाँ पे आपने रखनी है हेड पे, जिससे क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब स्प्रिंग बैठेंगे तो क्या करेंगे, ये स्टील की है, बाकी नीचे एल्युमिनियम अलॉय है। एल्युमिनियम अलॉय पे अगर डायरेक्ट मैं इसको रख देता हूँ तो क्या होगा, अलॉय कटता है। यहाँ पे स्टील की वॉशर रखने से क्या है, स्टील की वॉशर काफ़ी हार्ड मेटल है, नहीं कटेगी, इस तरीके से रहेगा। 2 वॉशर आपने ध्यान से रख लेनी है। तो दोस्तों ये हमारी वॉल्व सील्स रहती हैं। वॉल्व सील यहाँ पे बॉल में बिल्कुल टाइट चलनी चाहिए, यहीं से आपका इंजन ऑयल जाना स्टार्ट होता है, एंटर होना स्टार्ट होता है वॉल्व गाइड से होते हुए कमर्शियल चैम्बर में। तो इसको भी चेक कर लें, देखिए यहाँ। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, वॉशर के बाद जो है आपकी वॉल्व सील आपने बैठानी है। पहले आप वॉशर को जरूर डाल लें, कई बार वॉशर और वॉल्व सील के डाई में फ़र्क होता है, फिर आपका क्या है एंटर नहीं कर पाती अंदर, जो हमारी है इसकी स्प्रिंग वॉशर है, एंटर नहीं कर पाती। तो ये देखिए प्रॉपर बैठाएं दबा के, ये आपका सेकंड स्टेप। अब देखिए थर्ड स्टेप। अब क्या करेंगे आप दोस्तों, आपने इंजन ऑयल, नया इंजन ऑयल यूज़ करना है। और जो हमारी इसे कहते हैं वॉल्व फेस, ये क्या है आपका वॉल्व फेस है, 45 डिग्री पे जो है इसका हमारा एंगल कटा रहता है। और इसको आपने एंटर करना है, बड़ा वॉल्व है, डाया बड़ा है तो बड़ी वॉल्व सीट में बैठेगा। ये देखिए दोस्तों, एक नॉइस सी भी प्रोड्यूस हो रही है, ये देखिए। तो इसको आपने एंटर कर दिया। और सेकंड, डस्ट फ्री रहना है, बिल्कुल डस्ट बिल्कुल भी ना यहाँ पे आए कि डस्ट आपके काम को ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट जो रहता है एग्जॉस्ट वॉल्व, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है हमारा, वॉल्व VALVE, कई लोग कहते हैं बॉल, BALL, बॉल नहीं होता दोस्तों, वॉल्व, बी विक्ट्री वाला, BALVE, वॉल्व। जो वॉल्व का मतलब होता है जो क्या करता है, किसी चीज़ को क्रॉसिंग करता है, जाने देता है या आने देता है, उसे कहते हैं वॉल्व। दो तरह के वॉल्व होते हैं हमारा, एक 1 वे होता है, 2 वे होता है। एक में वॉल्व में आपका कोई चीज़ जाएगी और वापस नहीं आएगी, और दूसरा वॉल्व होता है जिसमें दोनों तरफ को आती भी है जाती भी है। तो ये क्या है, इसमें आता भी है और दोस्तों जाता भी है। बस ये दोस्तों वॉल्व है, इसमें हमारे पास 1 वे वॉल्व है, ये यहाँ से ओनली बाहर ही आएगा, जो अंदर कमर्शियल चैम्बर में एंटर करेगा उसके बाद ये बंद हो जाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। ये भी यहाँ से एयर फ्यूल चार्ज अंदर एंटर करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो इसका काम है, इसका ये अंदर को आने देता है दोस्तों, और ये बाहर को जाने देता है। ये 1 वे वॉल्व है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई सॉकेट लेनी है आपको, छोटी सॉकेट, और सॉकेट को रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसका भी बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको। यहाँ पे जो है आपका कंप्रेस्ड एरिया है, ये देखिए, ये क्या है आपका कंप्रेस्ड एरिया, जो कॉइल स्प्रिंग है, ओपन कॉइल स्प्रिंग है हमारे पास, ओपन कॉइल है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉइल्स क्या है, कंप्रेस है, क्लोज है, और यहाँ कॉइल्स क्या है आपकी बिल्कुल ओपन है। ये ओपन वाली कॉइल को आपको रखना है टॉप की तरफ को, और क्लोज वाली को रखना है नीचे की तरफ को, इस तरीके से। इसी का ध्यान रखें, स्प्रिंग को उल्टा ना लगा दें यहाँ पे। और ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा दोस्तों, पर करवाऊंगा थ्योरेटिक एंड प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, क्वार्टर लॉक वॉशर है, जो स्प्रिंग के ऊपर रहेगी आपकी, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहते हैं, क्वार्टर लॉक, इनको आपने इसमें डाल के रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वार्टर है, इसका यहाँ पे थिकनेस कम है, और इस तरफ को क्या है थिकनेस ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा थिकनेस है उसको रखना टॉप की तरफ को, उल्टा नहीं डाल देना इसमें। तो दोस्तों इस तरह का एक हमने पुलर जो हमने खुद डिज़ाइन किया है, बट दूसरा भी है हमारे पास, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको हमने इस तरीके का डिज़ाइन किया है, बाशर है, 2 स्क्रू ड्राइवर को वेल्ड किया है। अब क्या करेंगे, इसको दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बच्चों आए दबाएं इसको, देखना ये नीचे वाला फिसले ना। देखिए दोस्तों इस तरीके से दबाना है, और
छोड़िए। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो वॉल्व की क्वार्टर है लॉक के, इसको बिठा दिया है। अब सेकंड को भी बिठाना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लॉक का भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे इसको पतला सा पेच कर देना बच्चों। तो दोस्तों इसको यहाँ इस तरीके से बैठा लें, पकड़ो बच्चों। और यहाँ पे दूसरे को भी यहाँ पे प्यार से पेशेंस रखना है, जल्दबाजी कोई नहीं है इसमें, क्योंकि हेड की सर्जरी है। दबाइए दबाइए। तो दोस्तों यहाँ देखिए आराम से इसको अपने विद हेल्प ऑफ फिंगर आपने, ये देखिए बिल्कुल आराम से बैठते हैं। दोस्तों इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको आप मेल्ट हैमर की हेल्प से हैमरिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हेड रेडी है। चेक करना है कि हमारा सर्जरी ठीक हुई है, कोई गलती तो नहीं है। तो विद हेल्प ऑफ पेट्रोल जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इनलेट में। यहाँ से देखिए ये पूरा हमने इसको टॉप तक भर दिया, दिख रहा है दोस्तों आपको। और देखिए वॉल्व से कहीं से निकल तो नहीं रहा है, कोई लीकेज तो नहीं है। जूम कीजिए ढंग से, प्रॉपर दिखाना है हमें हमारे साथियों को। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ओके। तो इसको दबा के एकदम से हम निकाल देंगे बाहर। देखना आपने ध्यान से, ये देखिए जैसे वॉल को यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो बिल्कुल ओके, सर्टिफाइड ISO मार्क जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने काम किया है। सेकंड, आउटलेट वॉल को भी चेक करना है कि दोनों वॉल बिल्कुल बंद रहने चाहिए। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल टॉप तक भरा है और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ओके। तो हेड आपको सिखा दिया। ये जो वीडियो हमारी रहेगी तकरीबन 10 to 15 मिनट की है, और इसमें प्रॉपर यही हमारी स्पीड है जो हम काम कर रहे हैं। प्रॉपर हेड की सर्जरी को किया कंप्लीट, हर एक चीज़ को आपको भी बता दिया, कोई गलती नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है इसमें कोई भूले ना, गलती से स्टेप बाय स्टेप ऐसा ना हो कि गलती करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों को भी सिखाना है। 140 करोड़ जनसंख्या, सबको सिखाना है। 50-100 बच्चे आए हों, यहीं तक सीमित नहीं रहना है हमें।